औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A&A इन्फो एंड टेक और मैं हूं आप सबका दोस्त आसिफ शाह। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें, बरकतें, आफियतें हमेशा नाजिर करता रहे और आप हमेशा खुश व खुरम रहें। सबसे पहले हमेशा की तरह उन दोस्तों का शुक्रिया जो मुझे यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह की नई नई वीडियो देखने को मिलेंगी और इंशाल्लाह आपकी इन्फॉर्मेशन में इसी तरह इजाफा होता रहेगा। दोस्तों, हम MS ऑफिस में MS एक्सेल 2007 को पढ़ रहे थे और आज हमारी MS एक्सेल की है क्लास नंबर 10। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें सिखा रहा हूँ, जिससे आपकी ना सिर्फ फार्मूलाज की प्रैक्टिस हो रही है बल्कि आप बेसिक टू एडवांस कोर्स की तरफ जा रहे हैं। आपने जस्ट रोज़ का काम रोज़ करना है और आपने हमेशा की तरह रोज़ अपना काम रोज़ करके प्रोजेक्ट मुझे सेंड कर देना है मेरे ईमेल एड्रेस पर। मैं आखिर में अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना ईमेल एड्रेस आपके सामने शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, आइए अपने लेसन की तरफ चलते हैं। आज हम एक बनाएंगे एज कैलकुलेटर। अगर आपको अपनी या अपने घर वालों, अपने दोस्तों या किसी भी इदारे, इंस्टीट्यूट में किसी भी जगह पर किसी की एज मालूम करना पड़ जाए, या आपका कोई ऐसा टास्क हो जिसमें आपको एज बार बार मालूम करना पड़ती हो, तो उसके लिए आज हम बनाएंगे एज कैलकुलेटर, जिसकी मदद से आप आसानी से लोगों की एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपके सामने एक टेबल सा बनाया हुआ है जिसको मैंने नाम दिया है एज कैलकुलेटर का। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, शेड दे देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे उस कैंडिडेट का, जिस कैंडिडेट का आपको एज निकालना आपको पड़ेगी, उसका आप नाम लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्ज करें मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ निकालना चाह रहा हूँ किसी भी स्टूडेंट का, और मैं यहाँ पे उसका नाम दे देता हूँ अरसलान। सबसे पहले अरसलान महमूद, मैंने उसका यहाँ पे नाम दे दिया। अब आपको सबसे पहले टुडे डेट निकालनी पड़ेगी, टुडे डेट आपने लिखनी पड़ेगी, लेकिन आप यहाँ पे एक्सेल में डेट टाइप नहीं कर सकते। मसलन आज मेरे पास डेट है 3 फरवरी 2022, तो मैं इसको यूं नहीं लिख सकता। ये एक्सेल डेट कंसीडर नहीं करेगा बल्कि इसको एज अ टेक्स्ट लेगा। मेरे पास चूंकि यहाँ पे पहले ही फार्मूला लगा हुआ था तो उसने इसको ऑटोमेटिकली फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन आप जब इस तरह इसको हाथ से लिखेंगे तो एक्सेल इसको एज अ टेक्स्ट लेगा और वो कभी भी इसको फार्मूले में कन्वर्ट नहीं करेगा, बल्कि आपका आंसर वो ठीक नहीं लाएगा। तो डेट लाने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आपने टुडे डेट कैसे लानी। उसके लिए हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला होता है टुडे का। मैं इक्वल लिखूंगा, टुडे लिखूंगा। ये देखिए, मैंने जस्ट टुडे लिखा, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज की, इंटर किया तो हमारे पास टुडे डेट आ गई। आज की डेट हमारे पास यहाँ पे मेंशन हो गई 3 फरवरी 2022। लेकिन चूंकि यहाँ पर मेरे जो सेल की फॉर्मेटिंग थी वो कुछ और थी, मतलब वो पहले मंथ शो कर रहा है, फिर वो डेट शो कर रहा है और लास्ट में वो ईयर शो कर रहा है। अगर आपको ये चीज़ नहीं चाहिए तो आप इस पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल पे जाएं, यहाँ पे ऑप्शन होगा डेट, और डेट के बाद आप अपनी मर्जी का कोई सा भी इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करें, ओके करें, तो ये देखें वो आपको कहेगा आज आपकी तारीख है 3 फरवरी 2022। इस तरीके से आप इसको अपनी फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं डेल कर देता हूँ ताकि इसकी तमाम फॉर्मेटिंग डेल हो जाए, और आप लोगों को अब मैं दोबारा ये वाली डेट बताना चाहता हूँ। फर्ज करें मैंने यहाँ पे टुडे डेट निकालनी है, तो आप इक्वल डालेंगे, उसके बाद टुडे लिखेंगे जस्ट, उसके बाद आपने छोटी ब्रैकेट ओपन करनी है और छोटी ब्रैकेट आपने क्या करनी है, क्लोज करनी है। मैं दोबारा करता हूं, मेरे साथ कोई इशू हो गया। टुडे के बाद आपने शिफ्ट के साथ
छोटी ब्रैकेट ओपन एंड देन क्लोज जस्ट, और आपने एंटर कर देना है। तो यहाँ पे मेरी फॉर्मेटिंग देखें 3 Feb 2022 आ गई और इंतहाई आसानी के साथ मैंने अपनी जो वैल्यू थी, जो डेट ऑफ टुडे की डेट थी, वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दी। अब डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी आपने ऐसे नहीं लिखनी होगी कि आपने टाइप नहीं करनी। आपने जब कभी भी डेट लिखनी है तो प्रॉपर तरीके से लिखनी है। अब ये तो थी टुडे की डेट, मतलब आज वाले दिन डेट। अब अगर आपको प्रीवियस को डेट निकालनी पड़ जाए, जैसे अभी मुझे प्रीवियस की डेट निकालनी पड़ जाए, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा? उसके लिए जस्ट जो आपकी डेट होगी, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका मंथ, बर्थ का मंथ, और उसके बाद आपका ईयर। आपने बगैर स्पेस दिए तीनों चीजें लिखकर एंटर कर देनी है। आप जैसे ही तीन चीजें एंटर करेंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। आपने डेट को कभी भी टाइप नहीं करना, नहीं तो एक्सेल उसको कभी भी रीड नहीं करेगा। ये बात आप अपने साथ नोट कर ले ताकि आपको कभी इशू ना हो। अभी आते हैं दोस्तों ईयर्स, मंथ्स और डे के लिए। ये मैंने साइड पे लिखा है यूनिट्स। अब ईयर निकालने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो होता है वाई। मंथ्स के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो होता है वाई एम, और डे के लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है मंथ्स एम डी, यानी मंथ्स के डे। ये 3 यूनिट्स हैं जिनकी मदद से हम ये चीजें निकालते हैं। मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं। तो दोस्तों अब हमने निकालना है कि ये जो हमारा कैंडिडेट है जिसका नाम है अरसलान महमूद, इसका ये कितने साल का हुआ, कितने मंथ्स का हुआ और कितने दिनों का हुआ। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ईएस का फार्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम ईएस का फार्मूला लगाएंगे। ईएस का फार्मूला है इक्वल्स टू, इक्वल्स के बाद हमारे पास फार्मूला होता है डेटेड इफ का। कौन सा? डेटेड इफ। जैसे ही हम डेटेड इफ लगाएंगे उसके बाद छोटी ब्रैकेट स्टार्ट और आपकी डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद कॉमा, उसके बाद डेट ऑफ टुडे, आज के दिन, और उसके बाद कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखेंगे उसका यूनिट यानी वाई, और इसको क्या कर देंगे? क्लोज। डेटेड इफ, पहले डेट ऑफ बर्थ, देन टुडे डेट एंड देन कॉमा और वाई। एंटर करेंगे तो देखें आपके सामने 20 ईयर एज आ गई। अब आगे हमने मंथ्स निकालने हैं, तो मंथ्स के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा? इक्वल्स टू डेटेड इफ, ओके, डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, टुडे डेट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और अब मंथ्स का क्या यूनिट है? वाई एम। क्या है? वाई एम। तो आप लिखेंगे वाई एम और इन्वर्टेड कॉमा को कर देंगे क्लोज और ब्रैकेट को भी कर देंगे क्लोज। एंटर करेंगे तो आपको बताएगा कि 20 इयर्स हो गए हैं, 6 मंथ्स हो गए हैं। अब आपने तीसरी जो चीज है वो निकालनी है, वो है डेज। हाउ मेनी डेज, कितने दिन हो गए। आप इक्वल्स टू DAT, डेटेड इफ, कॉमा, डेट ऑफ बर्थ, कॉमा, टुडे डेट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, MD, मंथ्स के डे, एंड क्लोज क्लोज। एंटर। तो क्या हो गए हैं? 2 डेज हो गए, यानी 20 इयर्स, 6 मंथ एंड 2 डेज। इस तरीके से आप किसी भी शख्स की, अपनी या अपने दोस्त की आप डेट निकाल सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वो कितने दिन हो गए उसको इस दुनिया पे आए हुए, पैदा हुए। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब हम कोई ऐसी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, ऐसी डेट ऑफ बर्थ देखते हैं जिससे हमें अंदाजा हो जाए कि क्या ये हमारा फार्मूला ठीक लगा है।
तो हम लगाते हैं यहाँ पे डेट लगाते हैं फिलहाल, चूंकि यहाँ पे तो हमने डेट लगाई थी 29 जुलाई। अब हम लगाते हैं यहाँ पे 3 FEB फरवरी 2000 और एंटर करते हैं। तो देखिए अब मैंने एक कैंडिडेट जिसको 2000 में पैदा मैंने शो किया है कि वो 2000 में पैदा हुआ 3 फरवरी को, देखें वो एग्जैक्ट 22 ईयर्स का हो गया और उसके कोई मंथ्स और कोई डेट्स नहीं है। हम कहते हैं कि ये जो कैंडिडेट है इसका नाम है हसन तारिक। हसन तारिक 3 फरवरी 2000 को पैदा हुआ, तो अब उसकी डेट ऑफ बर्थ हो गई 3 फरवरी 2022, तो वो पूरे 22 साल का हुआ। या हम कहते हैं कि काशिफ शाह, मेरा छोटा भाई है, जो हम उसकी डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं, जिसकी डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है 2 फरवरी 1999। तो हम चेक करते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ, हम क्या करते हैं 2 FP फरवरी 1999 और आज की डेट ऊपर लिखी हुई है, तो देखें वो हो गया 23 ईयर्स एंड 1 डे का, 23 ईयर्स एंड 1 डे का। यानी इस तरीके से आप किसी भी कैंडिडेट के डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं और उसकी एज निकाल सकते हैं। अब हम एक और नई चीज देखना चाहते हैं, हम कहते हैं टोटल डेज ऑफ लाइफ, उसके दिन, जिंदगी के कुल कितने दिन हो गए आज तक, जब से वो पैदा हुआ है उसके टोटल कितने दिन हो गए हैं जिंदगी के। तो वो हम जब निकालेंगे यहां से, तो अब यहां से देखें वो उसके कितने दिन हो गए 23 ईयर्स हो गए। कितने दिन हो गए, कितने ईयर्स हो गए, सॉरी 23 ईयर्स। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक साल में कितने दिन होते हैं, एक साल में 365 डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो यहाँ पे एंटर करेंगे तो उसको पैदा हुए दुनिया में आए हुए 8395 दिन हो गए, 8395 दिन हो गए उसको पैदा हुए। अब समटाइम ऐसा होता है, ये था 23 ईयर्स हो गए थे, 1 डेज इसमें ऐड करें या ना करें। समटाइम ऐसा होता है कि वो उसके कुछ मंथ्स भी बन रहे होते हैं और वो कुछ उसके अपना डेज भी बन रहे होते हैं। तो हम दोबारा महमूद अरसलान की तरफ जाएंगे। महमूद अरसलान जिसकी डेट ऑफ बर्थ थी 29 जुलाई 2001, इंटर। तो इसके नंबर ऑफ डेज हम कैसे फाइंड आउट करें, इसके नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने के लिए हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल्स टू 20 ईयर्स मल्टीप्लाई विथ 365, ठीक होगी बात, प्लस उसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ये वाला खाना यानी मंथ्स का। लेकिन मंथ्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मंथ्स को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। हम कंसीडर कर लेते हैं कि हर मंथ एवरेज 30 डेज का होता है, कभी 39 हो जाता है, कभी हमारे पास फैब का जो फार्मूला होता है वो 28 या 29 का होता है। इसके अलावा 30 और 31 के मंथ्स होते हैं, लेकिन हम इसको एवरेज 30 ले लेते हैं और उसके बाद फिर प्लस और लास्ट में ये डेज। तो अब मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो मुझे महमूद अरसलान के एग्जैक्ट 3 फरवरी तक एग्जैक्ट लाइफ के डेज आ जाएंगे, जो कि हैं 7482। तो देखें दोस्तों कितने ही आसानी से आप अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, अपने घर वालों की, या कोई आपको अगर टास्क मिला है कहीं पर या कहीं पे आपको एज निकालने का टास्क मिलता है, आप उनकी एज निकाल सकते हैं और आप इंतहाई आसान तरीके से इस टास्क को मुकम्मल कर सकते हैं। इसमें हमने देखें कितने फार्मूले पढ़े, हमने टुडे का फार्मूला पढ़ा, डेटेटिव का पढ़ा, फिर हमने मल्टीप्लाई प्लस उनको भी रिवाइज किया। तो ये छोटी छोटी
प्रैक्टिस के लिए शीट्स होती हैं जो आपको बनाने के लिए देता हूँ, आप इस पे प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको बनाइएगा। और अगर आप मुझे इसको सेंड करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाकर, तो आपके सामने मैं ईमेल लिख देता हूँ, इस ईमेल पर आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। मैं अपनी ईमेल आपके सामने लिख देता हूँ, shaasif482@gmail.com। ये मेरी ईमेल आईडी है जिस पर मैं आपका प्रोजेक्ट देखूंगा। और अगर आपने मुझे व्हाट्सएप करना है तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, जो कि है 0345598198 और 3। अगर आपने मुझे व्हाट्सएप करनी है अपने प्रोजेक्ट्स, तो ये मुझे इस पे आप सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आपका प्रोजेक्ट देख सकूं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की नई नई वीडियो देख सकें। और अगर कोई सजेशन है तो आप ज़रूर हमें उससे आगाह करें, आपकी राय हमारे लिए इंतहाई अहम है। अब तक के लिए अपने दोस्त को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।